नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम एमसीआरई के पैरामेडिकल वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और इसी टेक्नीशियन जैसे पदों की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी है और अच्छे स्टडी मटेरियल का चयन कैसे करें, ताकि आप इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लैब टेक्नीशियन या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। ठीक है, इसके लिए आपको बीएससी इन एमएलटी होना चाहिए, यानी कि बीएमएलटी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएलटी, और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो एज लिमिट है आपको यहाँ दिया हुआ है 18 से 30, यानी 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि लैब टेक्नीशियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कि सैलरी क्या होने वाले। तो इसका जो पे लेवल होता है लेवल 6 तक होता है। कितना? लेवल 6 तक पे लेवल है इसका। और बेसिक पे कितना है? 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाता है। लेवल 6 तक इतना सैलरी होता है। ठीक है, जो ग्रॉस सैलरी हमारा आता है 45,000 से 55,000 तक, आपके स्थान के अनुसार, किस स्थान पर रहें उस स्थान के अनुसार आपका सैलरी मिलता है। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस सैलरी हुआ। अब बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन के। ओटी टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया या आईसीयू। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली? इसके लिए आपको बीएससी होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी किए हुए हैं तो 1 से 2 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी भी लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी भी सैलरी की। तो इसका जो पे लेवल है 6 है, और इसके जो बेसिक पे हमारा 35,400 से स्टार्ट है और 1,12,400 तक है। इसका भी सेम ही है। ग्रोस सैलरी इसका भी सेम है, 45,000 से 55,000 तक, आपके स्थान के अनुसार डिपेंड करेगा किस स्थान पर आपका पोस्टिंग है, किस स्थान पर आपको जॉब लगा है। अब हमारा रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के लिए इसकी जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, इसके लिए आपको बीएससी इन रेडियोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको जो एज लिमिट है यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 35 वर्ष तक है। और इसकी सैलरी की बात करें तो पे लेवल इसका लेवल 6 तक है, और बेसिक पे इसका 35,400 1,12,400 तक दिया हुआ है। और ग्रॉस सैलरी इसका 45,000 से लेकर 55,000 तक, आपके स्थान के अनुसार। अब बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12वीं के साथ आपको बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, उसमें बायोलॉजी जरूरी है, और या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ईसीजी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। न्यूनतम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी पूछता है। एज लिमिट इसको 18 से 30 वर्ष तक दिया हुआ है। अब बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए सैलरी क्या है। तो इसका जो लेवल 4 तक है, और बेसिक पे इसका 25,500 से 81,000 तक है, 81,100 रुपया। और बात करते हैं इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी आती है। ग्रॉस सैलरी हमारे यहाँ 35,000 से आपको 45,000 तक आपके स्थान के अनुसार दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है आपको इसमें दिखी दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आपको 100 है। ठीक है ना, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू जनरल नॉलेज या एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, और बाकी जो 75 क्वेश्चन हमारा वो रिलेटेड टू डोमेन या फिर रिस्पेक्टिव ग्रुप से हो, जिससे अगर आपने लैब किए हुए हैं तो आपको उस डोमेन से होगा। और बाकी जो 25 क्वेश्चन है आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड नॉलेज, और एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से होगा, और बाकी आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कुछ क्वेश्चन जो कंप्यूटर के भी होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारा 4 मार्क्स का होगा, यानी 1 मार्क हमारा 1 क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स का हो गया। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल होगा, यानी कि एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा आपका समय। ठीक है, द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कैरिंग 4 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपको नेगेटिव मार्क में 1/4 होने वाला है, यानी 1/4 मार्क ऑफ फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, लगातार
4 गलती पे आपको 1 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। इसके सिलेबस क्या होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट थे उसके लिए क्या सिलेबस। उसके बाद हम लोग जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, उस सब के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या सिलेबस होने वाले हैं। तो पहले बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट पहले हम लोग देखते हैं लैब टेक्नीशियन का। जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है, उसमें आपको हेमेटोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और सैंपल हैंडलिंग। सैंपल को आप हैंडलिंग किस प्रकार से करते हो उस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा लैब टेक्नीशियन के लिए। और ओटी टेक्नीशियन के लिए आपको किससे रहेगा, ओटी टेक्नीशियन के लिए एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स आपका क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल सब्जेक्ट में। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए एक्सरे से रहेगा, एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड इमेजिंग टेक्निक से रहेगा। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें तो आपका ईसीजी इक्विपमेंट हैंडलिंग, कार्डियक एनाटॉमी, लीड प्लेसमेंट एंड एरिथमियस से, ठीक है, एरिथमियस से रहेगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स होना है और एम्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी खबरें, एम्स और जितने भी स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें हैं उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपको बेसिक अर्थमेटिक दिया रहेगा और रेडियो प्रोपोर्शन डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन रहेगा, है ना। जनरल इंग्लिश में आपको यहाँ दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश में आपको ग्रामर, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, ठीक है, या फिर कंप्रीहेंशन भी इसमें दिया रहेगा, ठीक है ना। ये जनरल इंग्लिश में कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 क्वेश्चन रह सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्टडी मटेरियल क्या है। इसके लिए स्टडी मटेरियल, पहला स्टडी मटेरियल बात करते हैं हम लोग लैब टेक्नीशियन के लिए। तो लैब टेक्नीशियन के लिए तो आप टेक्स्ट बुक प्रीफर कर सकते हैं। टेक्स्ट जो आता है प्रफुल्ल बी गौड़कर का आता है एमएलटी के लिए बुक, उसको ले सकते हैं, है ना। और एक बुक आता है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस कनायल मुखर्जी का, ठीक है। ये तो आपका टेक्स्ट बुक हो गया। टेक्स्ट बुक अगर लेना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं जो कि बेस्ट बुक है एमएलटी के लिए। और टॉपिक स्पेसिफिक बुक क्या है, बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक आपके लिए लेना क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो कि हैरोल्ड वेरली का है ना। टेक्स्ट बुक ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हैरोल्ड वेरली का है, इसको आप ले सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि इसका है अनंत नारायणन पैनिकेर का है, इसका आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट करना है। आप डाउनलोड ऑनलाइन कर सकते हो, उसका आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करना है, ठीक। और सैंपल क्वेश्चन के लिए ब्लड टेस्टिंग, हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सोल्व कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए टेक्स्ट बुक आपको मैनुअल ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स जो कि ऐसी मंजुलता का है। एनेस्थीसिया फॉर नर्सेस के लिए आप किनका है, जेएम रीडिंग का है, ये बुक आप ले सकते हैं अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है ओटी टेक्नीशियन के लिए। टॉपिक स्पेसिफिक बुक लेना चाहते हैं तो आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल पर विशेष गाइड, ये बुक आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए आप ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट और स्टेलाइजेशन से जुड़ी एमसीक्यू लगा सकते हैं। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आप सोल्व करिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्स्ट बुक क्या होने वाली जो कि बेस्ट टेक्स्ट बुक है, इसेंशियल ऑफ रेडियोग्राफिक फिजिक्स एंड इमेजिंग जो कि एल्सवेयर का है। और रेडियोलॉजिक साइंस फॉर टेक्नोलॉजिस्ट और एक स्टीवर्ट सी बुसोंग का है। 2 टेक्स्ट बुक है जो कि बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है रेडियोलॉजी के लिए। और टॉपिक स्पेसिफिक बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, एक्सरे और इमेजिंग टेक्निक्स की डिटेल्स। प्रैक्टिस सेट के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई और रेडिएशन सेफ्टी से जुड़े मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको एमसीक्यू के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग से जुड़े एमसीक्यू आप लगा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रेडियोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए तो टेक्स्ट बुक आपको द ईसीजी मेड इजी जॉन आर हैम्पटन ले सकते हैं। रैपिड इंटरप्रिटेशन ऑफ ईकेजीएस जो कि डेल डुबिन का है। टॉपिक स्पेसिफिक बुक क्या होने वाली, कार्डियक एरिथमियस और ईसीजी ग्राफ इंटरप्रिटेशन। अब प्रैक्टिस सेट किस तरह से लगा सकते हैं तो ईसीजी लीड प्लेसमेंट और रिदम इंटरप्रिटेशन से जुड़े प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जो लूसेंट हमारा है बुक है लूसेंट जनरल उसको आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए नियमित समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपको जरूर पढ़ना है, इससे आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। बात करते हैं
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो बुक्स है आपको RS अग्रवाल का बुक आप मैथ में ले सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है। आपको इस एग्जाम के लिए RS अग्रवाल का प्रैक्टिस सीट के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करें, जो 5-6 क्वेश्चन आएगा तो उसी से ही रहेंगे। जनरल इंग्लिश के लिए बुक ले सकते हैं आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रिहेंशन, रेन एंड मार्टिन का, जो कि बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है जनरल इंग्लिश के लिए। प्रैक्टिस सेट के लिए आप यूज कर सकते हैं सिनोनिम, एंटोनिम और रीडिंग कंप्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब तो अब हमने सब कुछ सोल्व कर लिया, इसमें देख लिया हमने क्या क्या था, इसका CD क्या था, क्वालिफिकेशन क्या था, एग्जाम पैटर्न क्या था, एलिजिबिलिटी क्या था और क्या किसके स्टडी मटेरियल थे, हमने सारी चीज़ को डिटेल से देखा।